दोस्तों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरह से अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच में टैरिफ को लेकर विवाद है, उसमें हर बार कोई ना कोई नया मोड़ आता रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति से मिलने खुद चल के गए थे। आफ्टर ऑल ऐसी मजबूरी क्या थी? हमने तो ये देखा था कि पूरी दुनिया के जो देशों के नेता हैं वो तो व्हाइट हाउस जाके ट्रंप साहब के सामने बैठते थे और ट्रंप साहब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने उनसे बात करते थे और यहां तक कि उनको डांट भी दिया करते थे। लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति से मिलने गए, ना वहां प्रेस थी, ना मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस को एड्रेस किया, चुपचाप अपने हवाई जहाज में बैठे और चले गए। उम्मीद ये थी कि जो बातें चीन से हुई हैं शायद चीन उन बातों को पूरा करेगा, इसीलिए वो खामोश थे कि जब तक चीन की तरफ से जवाब नहीं आता और डिप्लोमेटिक लेवल पे पेपर्स एक्सचेंज नहीं हो जाते तब तक शायद बोलना उचित नहीं होगा। और इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी सोयाबीन। एक तरफ ट्रंप साहब परेशान थे कि चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स को देने से मना कर दिया, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। एक तो वो टेंशन उनका था, लेकिन उससे बड़ा उनका टेंशन था सोयाबीन। अब कहाँ रेयर अर्थ, दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट, और कहाँ बेसिक एग्रीकल्चर कमोडिटी सोयाबीन। इसीलिए दोस्तों आज की ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बीज ने ट्रंप साहब का जीना हराम कर रखा है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हार होगी चुनाव में, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चीन को कंसेशन देना पड़ता है तो जो अभी तक वो कह रहे थे कि मेरे पास जो हथियार है टैरिफ, मैं जिसको चाहूंगा झुका सकता हूं, वहां पे भी उनको फिर हार झेलनी पड़ेगी। इसीलिए इस हार से बचने के लिए उन्होंने समझौता करना उचित समझा, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप की हार का अगर बीज है तो वो है सोयाबीन। इतना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? क्या है इसका इतिहास? क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति इतना परेशान है? आज हम इस बात की चर्चा करेंगे। इस बात की चर्चा भी जरूरी है कि इसका असर भारत की जो ट्रेड पॉलिसी है, अमेरिका के साथ जो समझौता हो रहा है, कहीं ना कहीं इसकी झलक आपको वहां भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि परेशानी सिर्फ चीन से नहीं है, भारत से भी है। और वो क्यों है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों जब पिछली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे ट्रंप साहब, तब उन्होंने यही खेल खेला था, टैरिफ लगाए थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो चाइना है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रहा है, और ये बात है कोविड से पहले की, और उन्होंने चाइनीज गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिए। बदले में चीन ने क्या किया? चीन ने बदले में अमेरिका से जो प्रोडक्ट आते थे, खासकर सोयाबीन, पोर्क और अदर फार्म कमोडिटीज, उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिए, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव है अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए। उसका असर क्या हुआ, इसको जरा आंकड़ों में समझते हैं। 16-17 में अगर आप ध्यान से देखें, एंडिंग स्टॉक था 8.2 मिलियन टन। 17-18 में, अब इसको ध्यान रखिएगा, जब टैरिफ लगा ये बढ़ के हो गया 11 मिलियन टन। 18-19 में हो गया 25 मिलियन टन। एक्सपोर्ट बर्बाद हो गया अमेरिका का। फिर 19-20 में 14 मिलियन टन, और 20-21 में फिर करीब 7 मिलियन टन। अब स्थिति क्या हुई और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके बाद डील शुरू हुई, डील की गई अमेरिका और चाइना के बीच में, और फिर वापस समस्या का समाधान हुआ। लेकिन ये जब 25 मिलियन टन हो गया, इसका खामियाजा क्या उठाना पड़ा अमेरिका को, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो गलतियां दोहराएंगे, और शायद यही गलती जल्दबाजी में ट्रंप साहब ने सेकेंड टर्म में दोहरा दी। फार्म इनकम 26% गिर गई थी 18 में जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया। सोयाबीन के प्राइस जो $9.5 बुशल थे वो घट के 7.25 या 7.8 रह गए।
करीब 20% फार्म बैंकरप्सीज हो गई थी मिडवेस्ट स्टेट में, जो हार्डकोर वोट बैंक है ट्रंप का। उसके अलावा अमेरिका को 28 बिलियन डॉलर का एड देना पड़ा था किसानों को, क्योंकि उनकी आमदनी खत्म हो गई थी अंडर मार्केट फैसिलिटेशन प्रोग्राम। और जो गैप था वो ब्राजील ने 75 मिलियन टन बेचा चाइना को, और कंपेयर टू 14 मिलियन टन। अब आप यहां देखिए, और उसके बाद ब्राजील का डोमिनेंस वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड में हो गया, जहां अमेरिका प्राइस सेट करता था, टर्म्स एंड कंडीशन वर्ल्ड मार्केट की डिसाइड करता था, अब वो चला गया ब्राजील के हाथ। अब इसका पॉलिटिकल खामियाजा क्या हुआ ये समझना भी जरूरी है। जैसा मैंने कहा, मिडवेस्ट ट्रंप का वोट बैंक है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा उन्होंने चाइना को लगातार ब्लेम करना शुरू किया, लेकिन किसानों को कंपनसेट करते गए। फेज 1 ट्रेड डील के अंदर चाइना ने कहा कि ठीक है, हम 32 बिलियन डॉलर का एग्रीकल्चर गुड्स खरीदेंगे, मोस्टली सोयाबीन और कॉर्न। और उस चक्कर में हुआ क्या, कहा तो सही, लेकिन चाइना ने खरीदा मात्र 60%। अब ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए जरूरी था क्योंकि ट्रंप साहब को चुनाव तो जीतना था और उस बेल्ट में इनके लिए जरूरी था। लेकिन जिस तरह से मार्केट बिगड़ रहे थे और सरकार की डिपेंडेंसी बढ़ रही थी, मतलब किसानों की सरकार के ऊपर सब्सिडी को लेकर, वो बड़ी चिंताजनक स्थिति थी। ये तो था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या हुआ ये और भी इंटरेस्टिंग था। जहां पे अमेरिका डोमिनेट करता था, वहां पे ब्राजील बन गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सोयाबीन। ये इंपॉर्टेंट हुआ। इसके अलावा अर्जेंटीना पीछे पीछे आगे बढ़ा और उन्होंने चाइनीज डिमांड को पूरा करना शुरू किया। जो यूएस शेयर था चाइनीज सोयाबीन का, वो 36% जो था 17 में, घट के रह गया आधा, 2019 में हो गया 18%। इसका मतलब अब अमेरिका मार्केट को डिक्टेट नहीं कर रहा था। और इसका साथ क्या हुआ कि जब ग्लोबल सोयाबीन ट्रेड रीअलाइन हुआ, तो जो अमेरिका की दादागिरी थी, जो लिवरेज था, वो बाजार में कम हो गया। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ। और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या रहा? चाइना ने अपनी जो डिपेंडेंसी थी वो अमेरिका से हटा के ब्राजील कर दी। इसीलिए इस बार जब ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, आपने हमारे पे टैरिफ लगाया, हम आपके सोयाबीन पे टैरिफ लगाते हैं, हमें आपका सोयाबीन नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे, हम ब्राजील से ले लेंगे। इससे क्या हुआ? अमेरिका के जो किसान थे वो मक्का, सोरगम और लाइवस्टॉक फीड की तरफ डाइवर्ट हुए। अब वहां पे मक्का प्रोडक्शन बढ़ गया। पहले सोयाबीन था, मक्का था। इसीलिए भारत पे अब दबाव पड़ रहा है कि आप हमसे मक्का खरीदो, क्योंकि मक्का आप किसको बेचेंगे। ट्रेड टेंशन बढ़ा, जियोपॉलिटिकल डीकपलिंग की बात होने लगी। अमेरिका के भरोसे हमें नहीं रहना है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी। और सोयाबीन बिकेम ए सिंबल ऑफ ट्रेड वॉर एंड इट्स पॉलिटिकल कॉस्ट टू प्रेसिडेंट ट्रंप। अब सोयाबीन जो था वो ट्रेड वॉर का सिंबल बन गया। रेयर अर्थ नहीं है, रेयर अर्थ में तो चाइना की कंप्लीट डिप्लोमेसी और डोमिनेंस रह ही रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स में सोयाबीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे हम ये देखते हैं कि इसमें हुआ क्या। हुआ ये कि जब 25-26 में जब ट्रेड का दोबारा, अब इस साल जब उन्होंने पंगा किया ट्रंप साहब ने, अब ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 साल 2025, 26 और 27 में सोयाबीन का क्या हाल होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने कुछ डेटा लेके आया हूं। मैं इसलिए लेके आया हूं कि इन 3 सालों में भारत में जो सोयाबीन होता है, हम उसकी एमएसपी बढ़ाएंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार सोयाबीन के रेट गिरेंगे। क्यों गिरेंगे वो मैं आपके सामने रखूंगा। ऐसी स्थिति में जो भारत की कंपनियां हैं, क्या वो आयात करना पसंद करेंगी या भारत के किसान से खरीदेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। और अगर 10-11 मिलियन टन जो किसान भारत का पैदा करता है, अगर भारत की कंपनियों ने नहीं खरीदा तो क्या सारा माल सरकार खरीदेगी? और अगर सरकार खरीदेगी तो फिर किसको देगी और किस रेट पे देगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर भारत सरकार पे आने वाले दिनों में होगा। इसीलिए इस पूरे खेल को समझना बहुत जरूरी है। अब 2025 में जो उम्मीद ये है कि करीब 120 मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन होगा अमेरिका में। और इस समय जो स्टॉक है, क्योंकि ब्राजील, चाइना ने नहीं लिया है,
तो स्टॉक आपका बैठ गया 110 मिलियन टन, क्योंकि पिछले साल का भी स्टॉक था और इस बार जो एंडिंग स्टॉक था वो भी जुड़ा, और कुल मिला के जो वर्ल्ड स्टॉक रहा वो उतना ही था जितना अमेरिका का प्रोडक्शन था। क्योंकि इस समय जो एंडिंग स्टॉक है अमेरिका में वो उम्मीद है कि 10-11%, जो ब्राजील का एक्सपोर्ट है वो 98 से 100 मिलियन टन, तो कुल मिला के जो ग्लोबल स्टॉक है वो है 110 मिलियन टन के आसपास। अब 26 में क्या होगा, स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। यही उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोडक्शन सेम रहेगा, एक्सपोर्ट भी सेम रहेगा, लेकिन एंडिंग स्टॉक बढ़ रहा है। पिछली बार आप देखेंगे कम था, इस बार ज्यादा हो गया है, और ब्राजील का प्रोडक्शन बढ़ गया, अर्जेंटीना का प्रोडक्शन बढ़ गया। ओवरऑल स्थिति यह है कि जब सप्लाई बढ़ गई और बायर नहीं रहा तो फिर रेट गिरेंगे करीब 10 से 15%। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, और जो चाइना है वो 70% अपनी सप्लाई लेगा लैटिन अमेरिका से। हालांकि चीन ने यह कमिट किया है कि वो 25 मिलियन टन अमेरिका से लेंगे। चाइना करीब 100 मिलियन टन से ज्यादा खरीदता है, और पहले भी वो मैक्सिमम जो खरीद रहा था वो 25-30 मिलियन टन के आसपास ले रहा था अमेरिका से। इसका मतलब यह है कि कोई एडिशनल कंसेशन अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं दिया है चाइना ने, उनको खाली हाथ ही भेजा। उन्होंने कहा जैसे बिजनेस पहले चल रहा था उतना हम ले लेंगे, अब हम आप पे ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, हम आपसे ज्यादा नहीं लेंगे। हमने लैटिन अमेरिका में, ब्राजील और अर्जेंटीना में अपने सप्लाई चेन सेंटर्स बना लिए हैं, अब जो सरप्लस बचा उसका क्या होगा। इसीलिए भारत पे लगातार दबाव बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें ओवरऑल जो सब्सिडी है, इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए अमेरिका की सब्सिडी बढ़ के हो जाएगी 25 से 30 बिलियन डॉलर। आप याद करिए 2018 का टाइम, उस समय सब्सिडी दी गई थी, आज फिर देनी पड़ेगी। कुल मिला के ये है कि इस समय जो यूएस फार्मर्स हैं उनका जो डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि यही हाल उनका पहले डेयरी में हुआ था, अब सोयाबीन में हो रहा है। और चाइना ब्राजील जो नेक्सस बना है इसने अमेरिका को बहुत कॉम्प्लिकेशन में डाल दिया, और जो जियो इकोनॉमिक जो पॉलिटिक्स रही है उसमें अमेरिका को टेक्निकली आइसोलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लैटिन अमेरिका और चीन के बीच में ज़्यादा समझौते हो रहे हैं, ज़्यादा व्यापार हो रहा है, अमेरिका से कम हो रहा है। और अमेरिका की मजबूरी क्या है दोस्तों, क्योंकि वहाँ लैंड मास बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितनी हैवी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, अगर आप कम प्रोडक्शन करोगे तो आप उनका ईएमआई पे नहीं कर सकते। तो जितनी अमेरिका को ज़रूरत है उससे अमेरिका करीब 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किसी भी चीज़ का, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, ताकि किसान अपना प्रोडक्शन बेचेंगे तो एक तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उसका खर्चा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे उनकी आमदनी भी हो जाती है। जब स्थिति ऐसी है तब क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग चीज़। इस समय उम्मीद ये है कि करीब 11-11.5 डॉलर बुशल का रेट है, जो घट के करीब 10 हो जाएगा, मतलब $2 की कमी। हिंदुस्तान के अंदर हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, अमेरिका में सोयाबीन के दाम गिर रहे हैं। अमेरिका में अगर सोयाबीन के दाम गिरेंगे, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो आप ये मान सकते हैं कि जो वर्ल्ड मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है वो भी काफ़ी सस्ता आपको मिल सकता है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम ध्यान से देखें तो जो टोटल एंडिंग स्टॉक की हम बात करते हैं वो भी करीब 100 मिलियन टन के आसपास रहेगा, सब देशों का अगर हम मिला लें तो। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब जो ब्राज़ील है अपने चाइनीज रिलेशन के कारण वो स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, अमेरिका का नुकसान होता जा रहा है, पैसे का भी नुकसान और पॉलिटिकल लिवरेज भी कम हो रहा है। इसके अलावा अर्जेंटीना अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है एज ए सोया मील मार्केट, वो प्रोसेसिंग करके बाकी माल बेच रहे हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होगा यूएस पे? पहली बात, जो फार्म बेल्ट पॉलिटिक्स है, जो अमेरिका की मिड वेस्ट के स्टेट हैं जो ट्रंप के सपोर्टर हैं, वहाँ पे खलबली है, क्योंकि उनके अलावा अगर चाइना माल नहीं लेता है तो कौन लेगा, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत बड़ा प्रेशर वहाँ है। एनर्जी ट्रांजिशन, अब आपके पास सरप्लस सोयाबीन है तो आप क्या करेंगे, तेल निकाल के सोयाबीन का
फिर अब बायो फ्यूल पे काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि अभी तक तो ट्रम्प साहब बोलते थे ड्रिल बेबी ड्रिल, अब स्थिति ये हो गई कि उसी तेल के अंदर आपको सोया ऑयल मिलाना है, मतलब क्रूड की कंजम्पशन कम होगी क्योंकि सोयाबीन की भी खपत दिखानी है। ऐसी स्थिति में एनर्जी प्राइसेस अमेरिका में जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो गिरने आएंगे, ये हमें समझना होगा। और जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की जो प्रेशर थी, अब वो चाइना अगर अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मेरा ये कहना है कि बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम इंडिया का आता है, पूरा प्रेशर वहां होगा। तो इसलिए ट्रेड नेगोशिएशन में टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि सोयाबीन और मक्का ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं जिसको लेके अमेरिका परेशान है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो रिसर्च की है, जीन एडिटेड ड्रॉट रेजिस्टेंट सोयाबीन टू रीगेन कॉम्पिटिटिवनेस। अगर अमेरिका को फिर अपनी तरफ से बाजार में खड़े होना है तो रिसर्च करके हाई यील्डिंग वेराइटीज पैदा करनी होगी ताकि वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा सकें, ताकि किसानों को नुकसान कम हो। तो ये स्थिति होगी। लेकिन कुल मिला के सोयाबीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए परेशानियां बहुत खड़ी कर दी हैं, इसीलिए अपनी तरफ से उन्होंने चाइना से टैरिफ घटा दिए। इसका मतलब यह है कि जिस टैरिफ के भरोसे वो पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहे थे, अब वो टैरिफ उनके काम नहीं आ रहा। और चाइना ने अपनी तरफ से एज ए सप्लायर रेयर अर्थ का कार्ड बहुत अच्छा खेला और एज ए बायर सोयाबीन का कार्ड खेला। दोनों तरफ से अमेरिका फंस गया। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भारत के पास नहीं है, इसीलिए भारत कंपैरेटिव टू चाइना बहुत वल्नरेबल है ग्लोबल प्रेशर्स के और खासकर अमेरिका के प्रेशर के। अब देखना यह है कि ट्रेड डील में क्या भारत सरकार सोयाबीन आयात की इजाज़त देती है, और उसके अलावा जो हम जीएम की बात करते हैं, जीन एडिटेड क्रॉप्स की, क्योंकि अमेरिका में तो सब वही है, तो क्या भारत जीएम पॉलिसी को भी अपनाएगा और आयात की परमिशन देगा? अगर ऐसा होता है तो भारत में ओवरऑल एग्रीकल्चर में क्या क्या हलचलें होंगी आप सोच सकते हैं। मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं कि जीएमओज आने से भारत में क्या चैलेंजेस होंगे, मक्का के लिए क्या चैलेंज होंगे, सोयाबीन के लिए क्या चैलेंज होंगे। इसीलिए इस पूरे खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इसके बारे में सोचें कि किस तरह से एक क्रॉप अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक सिरदर्दी बन गई। उनके लिए परेशानी है, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो डोमेस्टिक में पॉलिटिक्स में हार होगी। और अगर वो चाइना के आगे झुकते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और चाइना कहता है ठीक है हम आपसे सोयाबीन लेंगे इन शर्तों पर, और वो मानते हैं, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो ट्रम्प साहब की, जिसको आप कह सकते हैं कि दादागिरी थी, वो उसको भी झटका लगेगा। इस वीडियो को शेयर करिए, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।